दोस्तों नमस्कार। इंग्लिश को सीखना वो भी बिल्कुल सही से, अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी में क्या बोलना है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव की। अगर आपको ये वर्ड सुनकर थोड़ा सा अटपटा लगता हो तो मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं। टू डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दर्शाना, शो करना। तो यहां पर आप देख सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स एक्चुअली क्या होते हैं? ये लोगों और वस्तुओं की तरफ इशारा करते हैं। कौन? दिस, दैट, दीज, दोज। और आज का हमारा टॉपिक यही है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इनको सही से समझना और सीखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, इंग्लिश बोल तो लेते हैं लेकिन कई बार आप इन वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका सही यूज कैसे किया जाए, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं इसका पूरा खुलासा करने वाला हूं। बहुत आसानी से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहां से शुरुआत करेंगे दिस से। ये है डे 1 बेसिक इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए जो बेसिक वर्ड्स होते हैं उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है दिस। दिस का हिंदी में मीनिंग होता है यह, और इसे ये भी बोलते हैं। साधारण हिंदी के अंदर अब इसे ये भी बोल देते हैं, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है दिस, जो यहां पे मैंने लिखी हुई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दैट। इसकी प्रोनाउंसिएशन है दैट, और हिंदी में इसे वह बोलते हैं, और हम साधारण हिंदी में इसे वो भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है दीज। दीज यहां पर देखेंगे दा पे बड़ी की मात्रा और जा है। जा के नीचे ये जो बिंदी है इसे नुक्ता बोलते हैं, इसीलिए इसका प्रोनाउंसिएशन दीज नहीं होगा, दीज होगा, जा ज दीज। ठीक है, और इसकी हिंदी होती है ये। ऐसे ही हमारा वर्ड है दोज, और इसमें भी जा के नीचे आपने देखा नुक्ता लगा हुआ है, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो दोज नहीं होगा, दोज होगा। ठीक है, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं वे। इसके अलावा ये समझ लीजिए कि दिस और दैट, इन दोनों को हम सिंगुलर यानी कि एक वचन मान के चलते हैं, ये एक वचन होते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहां पर दीज और दोज ये दोनों प्लूरल है, बहुवचन है। कहने का शुद्ध मतलब ये है मेरा कि दिस और दैट का यूज आप जब किसी वस्तु या किसी लोग या किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के लिए जब यूज करेंगे तो वो एक होगा, तब आप दिस और दैट का यूज करेंगे। दूसरी बात, दीज और दोज का यूज ज्यादा लोगों और ज्यादा वस्तुओं के लिए किया जाता है, इसलिए यहां पर लिखा है बहुवचन, यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजें। प्लूरल, सिंगुलर मतलब कोई एक, एक वचन। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो समझिए। दिस और दीज, देखिए दिस और दीज, ये दिस और दीज हमेशा तब यूज की जाती है जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति ज्यादा हो और वस्तुएं पास हो, मतलब चीजें पास हो, आदमी पास हो, कोई चीज पास हो, तब हम क्या यूज करेंगे? दिस और दीज। लेकिन दैट और दोज, इन दोनों का यूज हम तब करते हैं जब व्यक्ति या ज्यादा लोग या ज्यादा वस्तुएं दूर हो। व्यक्ति और वस्तु पास के लिए दिस दीज, व्यक्ति और वस्तु दूर के लिए दैट और दोज का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया इसे डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों कहते हैं। ये लोगों और वस्तुओं की तरफ इशारा करते हैं। कोई चीज आपसे दूर है, आप बोलते हो वो मेरा दोस्त है। अगर कोई चीज पड़ी हुई है बाहर दूर, आप क्या बोलेंगे? वो चीज मेरी है, वो कार मेरी है, वो अंकल मेरे चाचा हैं। इस तरह से इस पेन को ये मेरे हाथ में, मेरे पास है, तो पास के लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस और दीज। अब यहां पर भी आपको ये देखना है ये एक है या ज्यादा है। अगर ये एक है तो आप यूज करेंगे दिस। तो यहां पर मैं आपको इन सेंटेंसेस से अभी सब कुछ क्लियर कर दूंगा, लेकिन सबसे पहले चार्ट को देखो। यहां पर ये चार्ट पे आप देख सकते हैं लिखा है सिंगुलर। सिंगुलर में आते हैं दिस और दैट। ठीक है, यानी कि कोई चीज एक है या व्यक्ति एक है, तब आप दिस या दैट का यूज करेंगे। प्लूरल के लिए आप दीज और दोज का यूज करेंगे। और यहां पर देखिए, जब चीजें पास हो और एक हो तो दिस, और चीजें पास हो ज्यादा हो तो दीज का। यह व्यक्ति एक हो, पास हो तो दिस,
यानी कि पास के लिए दिस और दीज का, और दूर के लिए दैट और दोज का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। इस चार्ट से आपको इस टॉपिक को समझने में बहुत ज्यादा आसानी भी होगी। ठीक है, अब यहां पर सेंटेंस को देखते हैं। देखो यहां पर आप ये देख सकते हैं, ये पेन है, एक मैंने बनाया है, दिस इज अ पेन। पहली बात, पेन एक है तो मैंने यहां पर दिस का यूज करा। ठीक है, एक के लिए आप देख सकते हो चार्ट में। दूसरी बात, पास है इसीलिए मैंने दिस का यूज करा, और दिस के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, इज। उसके बाद एक है तो अ, और पेन का यूज करा, हमने लिख दिया। नीचे सेंटेंस देखिए, यहां पे लिखा है दैट। क्यों? दैट का मतलब है कोई चीज दूर है। अब दूर क्या है, ये देखो यहां पर पेन पास में था, यहां पर ये बच्चा जो है, ये व्यक्ति जो है, ये लड़का जो है, ये दूर है। दूर है तो मैंने बोला दैट, फिर मैंने लगाया इज। दैट इज, एक है दूर है, दैट इज अ बॉय, और लड़का एक है तो मैंने बॉय लिखा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर दिस का यूज एक और तरीके से किया जाता है, दिस पेन इज रेड। अब यहां पर आप देख सकते हैं लिखा है पेन। पेन क्या है? पेन एक नाउन है। इस दुनिया में कोई भी चीज जो आपकी आंखों से दिखाई देती है और आपको उसका नाम पता है, दैट इज अ नाउन। दिस इज अ नाउन। तो यहां पर ये पेन है, एक नाउन है, तो मैं बोलूंगा दिस पेन। तो यहां पर ये जो दिस है, ये क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, राइट? तो यहां पर हमने बोला दिस पेन इज रेड, यह पेन लाल है। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंसेस आपने देखा होगा, यू लाइक दिस पेन, तुम्हें ये पेन पसंद है। तो इस तरह से भी दिस पेन यहां पर भी ऐसे यूज कर सकते हैं। एक और सेंटेंस दिखाता हूं। मान लीजिए मैं बोलूं आई लाइक दिस। अगर मैं बोलूं आई लाइक दिस, आपको पता है ये दिस क्या है? कोई भी चीज हो सकती है जो मेरे हाथ में हो, क्या पता, या मेरे पास हो, और मैंने आपको बोला आई लाइक दिस, इसका मतलब क्लियर है कि जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो आपको भी दिख रही है, या आपको भी उसके बारे में पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो मैं बोलूंगा आई लाइक दिस, राइट? तो यहां पर ये क्लियर हुआ। अब आइए ज्यादा चीजों के लिए, पास और दूर के लिए देखिए। अब यहां पर पेन देखिए, पास है और ज्यादा है, तो मैंने क्या यूज करा? मैंने दीज का यूज यहां पर करा। और जब भी आप दीज का यूज करते हैं तो उसके साथ आपको क्या लगाना होता है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, तो आपने आर का यूज करा। यहां पे आप अगर इज लगाएंगे तो आपकी इंग्लिश गलत हो जाएगी। तो आप बोलेंगे दीज आर, और पेन ज्यादा है तो हमने पेन के साथ एस लगा दिया, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, इसी तरह से दोज का यूज, दोज आर बॉयज। अब दोज का यूज यहां पर क्यों करूं मैं? इसीलिए करूंगा क्योंकि ज्यादा है इसीलिए दोज है, और दूर है, पेन पास थे तो दीज, दूर हो गए तो दोज का यूज। यहां पर देख रहे हो दोज कैसे लगाया? ज्यादा है प्लूरल, और दूर है तो हमने यहां पे क्या यूज करा? तीन लड़के हैं तो तीन हो गए, ज्यादा हो गए, और दूर है तो मैं बोलूंगा दोज आर बॉयज, और बॉय में एस लगा दूंगा, बॉयज कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया है। पेन्स क्या है? पेन्स नाउन है, आपको क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, ये मार्कर, ये भी एक नाउन है। ये जो मैं शर्ट पहना हूं ये भी एक नाउन है, इसका नाम है। इसी तरह से जिस फोन से हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फोन भी एक नाउन है। वो एसी लगा हुआ है, एसी भी एक नाउन है। और ये स्टूडियो, ये खुद एक नाउन है क्योंकि इसका नाम है स्टूडियो। इस तरह से हम नाउन पहचान लेते हैं। तो पेन इस दुनिया में किसी चीज का नाम है ना। पेन से पहले दीज, तो दीज पेन्स आर रेड, इस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई लाइक दीज। मान लीजिए बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए हैं और मैंने बोला वाओ आई लाइक दीज, तो इसका मतलब क्लियर है, आपको भी दिख रहा है वो कि ज्यादा है। ठीक है, और पास है तो मैंने बोला आई लाइक दीज। ठीक है, मुझे ये सब पसंद है। अब यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे डेली यूज सेंटेंस के तरीके बता देता हूं जिसमें हम इन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं, या फिर आप कह लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को यूज किया जाता है। जैसे जब आप मिलते मिलाते हैं किसी से, व्हेन यू इंट्रोड्यूस समवन, कैसे यूज करेंगे? देखो, दिस इज माई वाइफ अनामिका। फॉर एग्जाम्पल, आप आए, मेरे साथ मेरी वाइफ खड़ी है, तो मैं आपसे क्या बोलूंगा? मिलिए इनसे, ये मेरी वाइफ अनामिका है। तो पास है और एक है तो मैंने बोला दिस इज माई वाइफ अनामिका। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस देखिए, मैंने बोला दीज। अब दीज क्यों बोला? क्लियर है कोई चीज पास में है और हो सकता है वो ज्यादा है, क्योंकि मैंने दीज का यूज किया है। तो अगर मेरे दो दोस्त खड़े हैं, यहां रवि और यहां पर राज, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा दीज आर, क्योंकि ज्यादा है ना, तो मैं बोलूंगा दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं, राज रवि। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं
दिस इज राज एंड दिस इज रवि, और एक साथ भी इंट्रोड्यूस करा सकता हूं तो मैं बोलूंगा दीज आर माई फ्रेंड्स रवि एंड राज। ठीक है, कभी अपने फोन पे बात की है? आपने अक्सर सुना होगा फोन पे बात करते समय जो एटिकेट्स होते हैं हमारे, स्टार्टिंग में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हाय दिस इज मिलाप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कॉल करूं, मैं बोलूंगा हेलो दिस इज मिलाप। दिस इज मिलाप मतलब मैं मिलाप हूं। अब मैं मिलाप हूं, मैं आप ये थोड़ी बोलोगे आई एम मिलाप, आप बोलते हैं दिस इज मिलाप। ये भी एक तरीका होता है। तो यहां पर मैंने दिस का यूज करा। कई बार हम पूछते हैं जिससे बात कर रहे होते हैं तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं इज दैट अनु, क्या तुम अनु हो? लेकिन फोन पर कभी भी शुरू में फोन उठाते ही हम ये नहीं बोलते कि आर यू अनु, नहीं। हाँ, ये तरीका होता है, हम बोलते हैं इज दैट अनु। ये दैट क्यों लगा पता है? क्योंकि फोन पर हम साउंड को लेकर बात कर रहे होते हैं कि जो आवाज आ रही है इज दैट अनु, ये जो सुन रहा है इज दैट अनु, क्या वो अनु है? इस तरह से हम इन डेमोन्स्ट्रेटिव का यूज करते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको एटलीस्ट यहां तक सब कुछ समझ आ गया होगा। अब जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और अब मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं कुछ और इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स जिनके बिना आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेसिक एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इनको भी आपको सही से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इनिशियल स्टेज पे, राइट? सबसे पहले यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इज, एम, इज, यहां पे इज नहीं, इसे बहुत स्टूडेंट्स इज बोलते हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं उसमें बच्चों को देखा मैंने इज बोलते हैं, इज नहीं, इज जाके नीचे नुक्ता है, इज, ज, ठीक है, इज। इसका हिंदी में मीनिंग होता है एम, एम इसको बोलते हैं हूं, यानी कि हिंदी में हूं। आर, इसको बोलेंगे आप आर, इसका मतलब होता है हिंदी में हो, राइट? और ये तीनों प्रेजेंट में काम आते हैं। किसमें? मैं यहां पे लिख देता हूं, ये तीनों काम आते हैं प्रेजेंट में। उसके बाद हमारा वज, इसे पढ़ेंगे वज, मत बोलना वज, वज, ज नुक्ता, वज, ठीक है? इसका हिंदी में मीनिंग होता है था और थी, वज। इसी तरह से वर्ड, वर्ड प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं मैं आपको ये सारे, ठीक है? वर्ड, इसका हिंदी में मीनिंग होता है थे, ठीक है? और ये यूज होता है पास्ट के लिए, पास्ट टेंस के लिए, जो बीता हुआ समय होता है उसके लिए। ये वर्तमान में जो अभी का टाइम होता है उसके लिए। ये पास्ट के लिए। ऐसे ही विल बी, यहां पे लिखा है विल बी, राइट? विल बी, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। हिंदी में मीनिंग क्या होगा? होगा या होगी, ठीक है? विल बी। इसी तरह से शैल बी, शैल बी ये होता है होंगे के लिए। तो होगा, होगी, होंगे तीनों के लिए आप विल बी और शैल बी का यूज करते हैं। और ये यूज होता है फ्यूचर की सेंस के लिए, फ्यूचर यानी कि भविष्य की बात करने के लिए। और इन वर्ड्स को यूज कर कर ही हम किसी से जब बात करते हैं तो ये पता लगा लेते हैं कि अगर वो इज एम आर का यूज कर रहा है तो वो वर्तमान की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर कोई वर्स और वर का यूज कर रहा है तो वो बीते हुए कल की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, कोई ऐसी बात कर रहा है जो बीत गई, अब है ही नहीं। इसी तरह से विल बी और शैल बी का यूज करें तो एक ऐसी बात हो रही होती है जो भविष्य की होती है, जिसका अभी से कोई लेना देना नहीं होता, या अतीत से, हमारी बीते हुए कल से कोई लेना देना नहीं होता। तो इनको बोलते हैं टाइम ऑफ वर्ड्स। और वैसे मैं आपको बता दूं, इनको वर्ब्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब्स। और ये वर्ब्स जो होती हैं ये होती है हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स आप इनको कह सकते हैं। और इनका एक नाम और भी होता है जिसे हम बोलते हैं टाइम ऑफ वर्ड्स। ये समय की सूचना देने वाले शब्द होते हैं, टाइम ऑफ वर्ड्स, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं ये लगते कैसे हैं। मतलब जब भी आप किसी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले आपका एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद ये टाइम ऑफ वर्ड होते हैं, और उसके बाद जिसके बारे में बात हो वो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। तो यहां पर हम सेंटेंसेस बनाकर देखेंगे, लेकिन पहले समझते हैं। इज एक वचन के साथ यूज होता है सिर्फ यू को छोड़कर, ध्यान रखना, सिर्फ यू को छोड़कर, यू को छोड़कर, यह आपको समझ में आना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। यू को छोड़कर इज यूज होता है एक वचन के साथ, ठीक है? सेंटेंस बनाकर देखते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूं वह मेरा दोस्त है, तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं इज का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा ही इज माई फ्रेंड। वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। मैं इस तरह से यूज करूंगा, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई लड़की खड़ी है वहां पर, तो वो भी तो एक वचन है ना,
तो तब भी हम इज का यूज करेंगे और उसके लिए हम क्या बोलेंगे, शी। तो मैं बोलूंगा शी इज माई, वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। और मैं इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करूंगा, शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। नेक्स्ट देखिए हमारा है एम। एम हिंदी में मीनिंग होता है हूं, और ये आई के साथ यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, बट कब, प्रेजेंट में। तो मैं कैसे बोलूंगा, जैसे मैंने अपना नाम बताना है आपको, तो मैं बोलूंगा आई एम मिलाप गुप्ता, मेरा नाम मिलाप गुप्ता है, आई एम मिलाप गुप्ता। इस तरह से मैं आई के साथ एम का कॉम्बिनेशन लेके चलूंगा। तो यहां पर कॉम्बिनेशन को भी आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर। ये हो के सेंस में यूज होता है, मैं मिलाप गुप्ता हूं के सेंस में, ये है के सेंस में, ठीक है। अब देखो हो के सेंस में, मान लीजिए मैं बोलूं कि तुम बहुत सुंदर हो, तो मैं क्या बोलूंगा, यू, और यू के साथ मेरे को लगाना पड़ेगा आर। यू आर वेरी, वेरी के लिए मतलब बहुत, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, मैं बोलूंगा यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो। इस तरह से मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ज। अब यहां पर एक चीज और क्लियर कर दूं, आर जरूरी नहीं है सिर्फ यू के साथ आता है, ये दे के साथ भी आता है। जैसे मैं बोलूं दे आर माई टीचर्स, वे मेरे अध्यापक हैं, दे आर माई टीचर्स। इस तरह से भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं अभी मैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए, हमारा टॉपिक है पास्ट के सेंस में वर्ज, था और थी के लिए। जैसे मैं बोलूं वह बूढ़ी थी, तो मैं एक लड़की है तो उसके लिए बोलूंगा शी, और शी वॉज ओल्ड, वह बूढ़ी थी, शी वॉज ओल्ड, ठीक है। इस तरह से मैं यूज कर सकता हूं, ही के साथ भी यूज कर सकता हूं, मैं इट के साथ भी यूज कर सकता हूं, एक वचन कोई भी हो। जैसे मैं बोलूं यह एक किताब थी, तो मैं बोलूंगा यह एक किताब थी, तो मैं बोलूंगा यह, इसके लिए मैं दिस लगाऊंगा, दिस वॉज अ बुक, यह एक किताब थी, दिस वॉज अ बुक, यह एक किताब थी। ऐसे ही वर्ड के लिए, वर्ड कब लगेगा, बहुवचन के साथ, बहुवचन लाइक यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या फिर दो नाम के साथ। जैसे दो नाम पहले हम बनाते हैं वी के साथ, देखिए, तो मैं बोलूंगा वी वर, हम थे, कहां थे, एट होम, हम घर पर थे, वी वर एट होम एट 8 PM, रात 8 बजे हम घर पर थे, तो वी वर एट होम एट 8 PM। इस तरह से मैंने सेंटेंस बनाया। अगर दो नाम हो तब भी आप यूज कर सकते हैं किसका, वर का यूज कर सकते हैं। कैसे, दो नाम के लिए, जैसे मैं बोलूं रवि एंड राज वर माई स्टूडेंट्स। मैंने क्या बोला, रवि और राज थे, थे, थे क्या, मेरे दोस्त, माई स्टूडेंट्स। कितना इजी है इंग्लिश, अगर आप बिल्कुल बेस को समझ लो ना, तो इंग्लिश इज वेरी वेरी इजी फॉर यू गाइस। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर सेंस के लिए विल बी, होगा और होगी के सेंस में। जैसे मैं बोलूं कि तुम मेरे दोस्त होंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, यू विल बी, देखिए मैं लगाया ना यू विल बी माई, तुम मेरे दोस्त होंगे, यू विल बी माई फ्रेंड, ठीक है। अगर मुझे बोलना है रोहन घर पर होगा, तो मैं कैसे बोलूंगा, तो मैं पहले बोलूंगा रोहन, देखिए मैंने बोला रोहन विल बी एट होम, रोहन घर पर होगा। इस तरह से मैं सेंटेंस को बनाऊंगा। मैं बहुत इजी और सिंपल सेंटेंसेस इसलिए ले रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको इस वीडियो में एटलीस्ट बेस लेवल पता चले इंग्लिश का कि बेसिक्स क्या होते हैं, ठीक है। ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शैल बी का यूज कहते हैं आई और वी के साथ करना चाहिए, कर लो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर मैं कर देता हूं। देखिए मैं बोलूंगा आई शैल बी, हालांकि मैं बहुत कम लिखता हूं, शैल का यूज मैं अपनी इंग्लिश के अंदर नहीं करता। आई शैल बी योर नेक्स्ट टीचर, मैं आपका अगला टीचर होऊंगा, आई शैल बी योर नेक्स्ट टीचर। मैं यहां पर आई की जगह वी का भी यूज कर सकता हूं। अगर मैं वी का यूज करूंगा तो मेरे को यहां पर टीचर नहीं, मुझे यहां पर टीचर्स करना पड़ेगा, मैं यहां पे टीचर्स लिखूंगा फिर, ठीक है। तो यहां पर आई और वी के साथ शैल बी का यूज कर तो दिया, बट मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर अब शैल बी का यूज नहीं होता, सिर्फ विल बी का यूज होता है, और इसीलिए हमने लिखा है कि सबके साथ विल बी का यूज करेंगे। अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर शैल बी का यूज बंद हो गया,
शैल बी का यूज एज अ मॉडल वर्ब यूज होता है, तो फिर क्या लगाएं? आप आंख बंद करके अपने हर सेंटेंस में फ्यूचर की सेंस देने वाला होगा, होगी, होगी, अगर होगा, होगी, होंगे अगर सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ विल बी का यूज करके सेंटेंस को फिनिश कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मैं मिला गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।